आपको इससे पहले वाला अभी बताता हूं मैं। इस वाले में द प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स आर इन द रेशियो 4:3 रेस्पेक्टिवली। दो आर्टिकल है और उसके प्राइस का रेशियो में दे रखा है 4:3। फिर है द प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 50%। चलो पहले तो आपको दो आर्टिकल का रेशियो दे रखा है 4:3 और जो पहला है, पहला जो आर्टिकल है फर्स्ट आर्टिकल, उसका प्राइस बोल रहा है इंक्रीज हो गया कितना 50%। तो पहले 4 था उसका 50% इंक्रीज हो गया, इसका मतलब उसका 150% निकालेंगे हम। 150% यानी 150/100 इंटू 4। 25 की टेबल से ये 6 टाइम्स, 25 की टेबल से 4 टाइम्स, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 6। अब दूसरा जो रेशियो है यानी दूसरा जो आर्टिकल है उसका जो रेशियो दे रखा है 3 और ये कितना परसेंट, ये डिक्रीज हो गया, इसकी प्राइस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कितना परसेंट 10%। तो 10% का मतलब है 100% में से 10% माइनस करेंगे तो 90% बचेगा, इसका 90% ऑफ 3। अब इसका 90% ऑफ 3 निकालेंगे। 90% ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 90/100 इंटू 3। 90/100 इंटू 3, तो इसको 0 से 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 9 3 जा 27/10। तो ये हो गया हमारा 90% ऑफ 3। If the price of second article is ₹54, बोला है सेकेंड आर्टिकल का प्राइस हमको दे रखा है कितना है 54 है, then what was the original price of first article? If the new price of, अच्छा न्यू प्राइस हमें दे रखा है कितना है 54 है, तो ये जो 54 जो न्यू प्राइस है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 27/10 के। तो 27/10 जो है वो इक्वल है किसके 54 के। इसको x मान के कर ले क्या, x मान के कर लेते हैं, चलो
इसको अगर मैं 4x मानूं, इस रेशियो को 4x मान लो, तो यहां से ये हो जाएगा 6x, और इस रेशियो को अगर हम 3x माने तो ये हो जाएगा 27x अपॉन 10। अब ये जो 27x अपॉन 10 है, वो बोला है जो सेकेंड आर्टिकल जो है उसका न्यू प्राइस है 54, और वैसे कितना है हमारा 27x अपॉन 10, यानी ये जो 27x अपॉन 10 है वो 54 के इक्वल है। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 54 इंटू 10 अपॉन 27 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आ जाएगा 20। x की वैल्यू 20 आ गया। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है देन व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। जो फर्स्ट आर्टिकल है उसका ओरिजिनल प्राइस हमें बताना है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। तो जो फर्स्ट आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल का रेशियो क्या है 4x है। x की वैल्यू कितना पता चल गया हमको 20, 4 इंटू 20 कितना आ जाएगा 80 रुपीज। तो इसका आंसर आ जाएगा 80 रुपीज, ऑप्शन बी 80 रुपीज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शन। हमें मीन प्रोपोर्शन का रेशियो बताना है बिटवीन 14.4 एंड 4.9 एंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2 एंड 4। एक तो हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है, कौन से दो नंबर का, इन दोनों का। एक तो हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 14.4 एंड 4.9। तो मीन प्रोपोर्शन किसी का भी निकालते हैं, तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है जो भी दो नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके उनका रूट निकालना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका रूट निकालेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, मीन प्रोपोर्शन पता चल जाएगा। यहां से अगर पहले तो 144 12 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर, और पॉइंट में यहाँ 10 आएगा, यहाँ भी पॉइंट हटाओगे तो 10 आएगा। 10 इसका 2 10 है तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 1 10। और यहां से अगर इसको रहने दो फिलहाल ऐसे ही 84/10, इसको डेसिमल में बाद में चेंज करेंगे। तो ये तो आ गया हमारा मीन प्रोपोर्शन। और हमें अब क्या निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2 एंड 4। 2 एंड 4 का हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला
थर्ड प्रोपोर्शन, देखो जब भी दो नंबर दे रखा हो, तो जैसे एक है ए और एक क्या है बी, तो थर्ड प्रोपोर्शन हम कैसे लिखते हैं, ए रेशियो बी इक्वल्स टू बी रेशियो सी, यही होता है हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। तो यहाँ ए और बी की वैल्यू तो हमें पता है कितना है, 2 और 4 है, तो यहाँ हो जाएगा 2:4, और यहाँ इक्वल फिर से हो जाएगा 4:, और थर्ड प्रोपोर्शन को हमने क्या मान लिया, सी मान लिया। यहाँ पे दो वैल्यू तो हमें पता है ए और बी, सी हमें नहीं पता, तो सी को सी रखेंगे, बाकी ए और बी की जगह हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/4 इक्वल्स टू 4/c। फिर 2 से ये 1 टाइम्स, 2 से ये 2 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8। c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8। तो ये हमारा निकल गया थर्ड प्रोपोर्शन। अब बोल रहा है कि ये जो मीन प्रोपोर्शन आया है और ये जो थर्ड प्रोपोर्शन आया है, हमें इन दोनों का क्या निकालना है, रेशियो। अब हमें इनका रेशियो निकालना है, मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन का। तो ये तो आ गया 84/10 रेशियो, और ये आ गया 8। तो यहां डिवाइड में से हम 10 हटाएंगे, तो इस पूरे में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 10। अब ये 10 से 10 कैंसिल होके यहाँ पे बच जाएगा 84, और यहाँ 10 8 जा जाएगा 80। अब ये 4 की टेबल से कट जाएगा, 4 की टेबल से कट जाएगा 21 टाइम्स, और ये कट जाएगा 20 टाइम्स। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 21:20। चलिए नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 7:6। बोला है दो पॉजिटिव नंबर है, उसका रेशियो है 7:6। फिर हमें उनका प्रोडक्ट दे रखा है 6048। तो पहले तो वो जो दो नंबर है दोनों को हम मान लेते हैं, लेट द टू नंबर्स बी, एक को हम मान लेते हैं 7x और एक को क्या मान लेते हैं 6x। फिर हमें इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट यानी 7x इंटू 6x इक्वल्स टू 6048। पहले तो 6 की टेबल से इसको कैंसिल करेंगे, ये 1008, और 7 से इसको कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 7, 3 बचा 30, 7 4 जा 28, 2 बचा 28 4 टाइम्स, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होके x की वैल्यू आ गई 12, x आ गया 12। कमल तू
अब x तो हमें पता चल गया कितना है 12। तो सबसे पहले तो वो दोनों नंबर हम पता कर लेते हैं कि वो दोनों नंबर क्या है। तो एक नंबर तो है क्या 7x, तो एक तो हो जाएगा 7 × 12 84। एक नंबर है 6x, तो ये हो जाएगा 6 × 12, ये हो जाएगा 72। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द मीन ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर। अब हमें इन दोनों का क्या निकालना है, मीन। मीन का मतलब क्या है, इन दोनों को ऐड करेंगे और जितने नंबर को ऐड करते हैं उतने से ही क्या करते हैं, डिवाइड, उसी को मीन बोलते हैं। तो 4 और 2 6 और 8 और 7 15, 156/2 और इसको कैंसिल करेंगे 78 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा 78, ऑप्शन सी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। इसमें में दे रखा है ए सम इन रुपीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन प्रत्यूष, प्रथम एंड प्रत्यूषा इन द रेशियो 9:4:8। 3 पर्सन है, एक का नाम प्रत्यूष है, एक का नाम प्रथम है और एक का नाम क्या है, प्रत्यूषा। बोला इनके बीच में हमने कुछ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए, किस रेशियो में, 9:4:8 में। तो प्रत्यूष, उसके बाद है प्रथम और लास्ट में प्रत्यूषा। और हमें इन तीनों का रेशियो दे रखा है 9:4:8। ये हमें रेशियो दे रखा है। इफ प्रत्यूषा गिव्स रुपीज 800 फ्रॉम हर शेयर टू प्रथम। बोला प्रत्यूषा ने अपने शेयर में से 800 रुपीज दे दिया, किसको दे दिया, प्रथम को दे दिया। द रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ प्रत्यूष, प्रथम एंड प्रत्यूषा बिकम्स 5:4:7। तो बोल रहा है अब उनका जो नया रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 5:4:7। व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ शेयर्स ऑफ प्रथम एंड प्रत्यूषा इन द बिगिनिंग। तो देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ध्यान से समझेंगे हम। पहले तो सबका रेशियो हम मान लेते हैं कि प्रत्यूष का रेशियो 9 है तो ये 9x हो जाएगा। उसी तरीके से प्रथम का रेशियो क्या हो जाएगा, 4x। और प्रत्यूषा का रेशियो क्या हो जाएगा, प्रत्यूषा का रेशियो हो जाएगा 8x। इस तरीके से पहले हमने सबका रेशियो मान लिया। फिर क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि प्रत्यूषा ने 800 रुपीज दे दिया, किसको, प्रथम को। तो प्रत्यूषा का रेशियो क्या है, 9x है, और इसने 800 रुपीज अगर दे दिया तो इसमें से 800 क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। अच्छा ये 800 दिया किसको है, प्रथम को दिया है, तो प्रथम का रेशियो क्या है, 4x है, तो इसको 800 मिला तो इसमें 800 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसने दिया तो इसमें से 800 माइनस हो जाएगा और उसमें 800 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ 4x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस का 800 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। 9x माइनस 4x 5x, और ये हो गया 800 800 1600। यहां से हम अगर x की वैल्यू पता करें तो
तो ये हो जाएगा 1600 बाई 5। 5 की टेबल से 5 3 जा 15, 1 बचा 16, 10 2 टाइम्स और 0, 320 आ गया। x की वैल्यू 320। अब हमसे ये बोल रहा है कि ये देने के बाद क्या हो रहा है, तीनों का रेशियो चेंज हो गया। अब जो नया रेशियो है वो क्या है, 5:4:7। तो यानी कि अब जो तीनों का रेशियो हमारा आया न्यू रेशियो, अब जो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो दे रखा है, कितना हो गया उसका, 5:4:7। अब x की वैल्यू तो हमें पता चल चुका है, तो बोल रहा है क्या, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ शेयर्स इन रुपीज ऑफ प्रथम एंड प्रत्यूष। प्रथम एंड प्रत्यूष इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग का पूछ रहा है। तो स्टार्टिंग में प्रथम एंड प्रत्यूष के अरिथमेटिक मीन पूछ रहा है हमसे। अरिथमेटिक मीन पूछ रहा है किसका, प्रथम एंड प्रत्यूष का। प्रथम का रेशियो कितना है स्टार्टिंग में, 4, और प्रत्यूषा का कितना है, 8। तो ये क्या हो जाएगा, 4x + 8x अपॉन क्या हो जाएगा, 2। 8x और 4x क्या हो जाएगा, 12x/2। 2 से कट जाएगा ये 6x। और x की वैल्यू तो हमने पता कर ही लिया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 320। 1920। प्रत्यूष लिखा है कि प्रत्यूषा, प्रत्यूष का कितना है, 8 है, सॉरी 9 है। 9 प्लस 9x + 4x, 9x + 4x, तो ये हो जाएगा 13x, 13x/2। और x की वैल्यू है कितना, 320/2, 160 टाइम्स। तो 13 से इसको मल्टीप्लाई करो, 0, 13 6 जा 78, कैरी 7, 13 1 जा 13 और 7 20, 2080। ये भी नहीं है, क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों का नेम सेम है ना, प्रत्यूष और प्रत्यूषा, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 800 किसने दिया, प्रत्यूषा ने, और प्रत्यूषा का रेशियो क्या है यहाँ पे, 8x है। तो हमको 8x में से माइनस करना है 800। हमें 8x में से माइनस करना है 800। तो 8x - 4x, यहां पे आ जाएगा 4x, और फिर यहां से x की वैल्यू आ जाएगा 400।
और यहां में अब 400 मल्टीप्लाई करना है। x की वैल्यू कितना आ गया 400। तो है तो 400, अब यहाँ 4x प्लस 9x 13x/2 और यहां मल्टीप्लाई करेंगे 400, तो ये कट जाएगा 200 टाइम्स, तो आ जाएगा 2600। यही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये भी ऑप्शन में नहीं है। प्रथम एंड प्रत्युषा, प्रथम का रेशियो है 4x, प्रत्युषा का है 8x। प्रथम एंड प्रत्युष 4x और 9x 13x/2, यही इसका आंसर होगा 2600। ए ऑप्शन में तो ना तो ये ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। 2600 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए। इसमें दे रखा है इफ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, बोला है कि अगर सब में से x को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे देन द नंबर्स ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन। तो फिर बोला है कि जो भी आएगा वो सब किसमें है, प्रोपोर्शन में। तो फिर हमें बोला है व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 8x + 5 एंड 5x - 5। ठीक है, पहले तो जितने भी ये नंबर है सब में से हमें क्या माइनस करना है, x। चलो सब में से x माइनस करो, 43 - x, फिर हो जाएगा 81 - x, फिर यहाँ हो जाएगा 119 - x, और यहाँ हो जाएगा 233 - x। और बोला है x माइनस करने से ये सभी आपस में क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। प्रोपोर्शन में इसको लिखेंगे तो यहाँ रेशियो लग जाएगा, यहाँ प्रोपोर्शन का साइन लग जाएगा और यहाँ रेशियो का साइन लग जाएगा। फिर हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इनटू लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, किसके इक्वल आएगा, मिडिल टर्म के मल्टीप्लीकेशन के। यहां से हो जाएगा 43 - x मल्टीप्लाई 233 - x इक्वल्स टू 81 - x मल्टीप्लाई 119 - x। अब 43 से 233 में मल्टीप्लाई करना है। 233 में 43 मल्टीप्लाई करेंगे
ये आ जाएगा 10019 और फिर 43 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 43x। उसके बाद 233 से करना है x में मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 233x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। फिर 81 से करना है हमें मल्टीप्लाई किसमें 119 में। एट 9 जा 72 कैरी 7, 8 1 जा 8 और 7 15 कैरी 1, 8 1 जा 8 और 1 9। ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 9639 और 81 से x में करेंगे तो 81x और 119 से x में करेंगे तो माइनस का 119x और माइनस माइनस प्लस x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब x स्क्वायर इधर भी है x स्क्वायर इधर भी है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद 10019 दोनों माइनस का है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ऐड करो 336 23 और 4 27, इधर हो गया 9639 और यहाँ भी